अस्सलाम गाइस, दिस इज कामरान अली एंड यू वाचिंग योर ऑन चैनल लर्नर जोन विद कामी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेनकाइंड साइकिल। ये जो साइकिल है बेसिकली आपको बताती है कि जब हम बॉयलर के अंदर पानी गर्म करते हैं और उस पानी की जो स्टीम बनती है और वो स्टीम जब जाके टरबाइन के साथ कोलाइड करती है, वहाँ पे जो हमें वर्क डन मिलता है वो वर्क डन कितना मिलता है और उस वर्क डन को हासिल करने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, ये सब हम रेनकाइंड साइकिल के थ्रू मालूम करते हैं, क्योंकि हमें रेनकाइंड साइकिल की एफिशिएंसी चाहिए होती है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स स्टार्ट द रेनकाइंड साइकिल। हमारे पास दो किस्म की साइकिल्स होती हैं, एक होती है वेपर साइकिल और दूसरी होती है गैस साइकिल्स। वेपर साइकिल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली रेनकाइंड साइकिल पढ़ रहे होते हैं, और गैस साइकिल के अंदर हम ऑटो साइकिल, ब्रेटन साइकिल और डीजल साइकिल वगैरह पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब वेपर साइकिल के अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो एज अ फ्लूइड यूज हो रहा होता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में यूज हो रहा होता है, और गैस साइकिल के अंदर हमारे पास एज अ फ्लूइड जो यूज कर रहे होते हैं वो हमारे पास एज गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वेपर फॉर्म के अंदर हम कंडेंसर यूज करते हैं, क्योंकि कंडेंसर क्या करता है, हमारे पास जो गैस फॉर्म में हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। तो अब आए डिस्कस करते हैं कि रेनकाइंड साइकिल क्या है। रेनकाइंड साइकिल में बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पंप लगा होता है, उसके बाद बॉयलर होता है, उसके बाद टरबाइन होता है, उसके बाद कंडेंसर लगा होता है। आए हम डायग्राम बना के समझते हैं कि ये किस तरह काम करता है। अब ये यहाँ पे सबसे पहले लगा होता है हमारे पास पंप। ठीक है, ये लगा होता है पंप। अब पंप का बेसिकली काम क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसको हाई प्रेशर पे डाल के उसका प्रेशर बढ़ा के वो उसको हमारे पास यहाँ पे बॉयलर में पहुंचा देता है। ये हमारे पास लगा हुआ है बॉयलर। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर पे इसने क्या किया, लिक्विड को डाल दिया वहां पे पंप के बॉयलर के अंदर। ये पंप है, यहाँ पे हमारे पास बॉयलर लगा हुआ है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको हीट देते हैं। क्या देते हैं? क्यू इन, हीट देते हैं। अब हीट देते हैं, हीट क्या कर रहा होता है, जो इसके अंदर हमने वाटर या कोई भी लिक्विड डाला है उसको सबसे पहले उसकी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाता है। अब उसको अगेन हीट देते जा रहे हैं, वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन हम हीट देते जा रहे हैं, उसकी क्या बन जाती है, स्टीम बन जाती है। अब वही स्टीम हम यहां से निकाल के उस स्टीम को आगे टरबाइन के साथ कोलाइड कराते हैं। ठीक है, अब उस स्टीम को क्या कराते हैं, हम टरबाइन के साथ कोलाइड करते हैं। अब ये जो स्टीम यहाँ पे आई है वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आती है। जब वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम आके इस टरबाइन के साथ कोलाइड करेगी तो वो इस यहाँ पे एक्सपेंड होगी। जैसे एक्सपेंड होगी तो टरबाइन मूव करेगा। ठीक है, टरबाइन मूव करेगा तो हमें यहाँ पे क्या करेगा, वर्क मिलेगा। कौन सा वर्क? टरबाइन का वर्क यहाँ पे मिलेगा हमारे पास। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास टरबाइन है, ये लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो स्टीम आई इसके साथ कोलाइड की तो इसने क्या किया होगा, अपनी हीट लूज की होगी, अपना टेम्परेचर लूज किया होगा, अपना प्रेशर भी लूज किया होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से लो प्रेशर और लो टेम्परेचर स्टीम यहाँ से हम निकाल के यहाँ पे इसमें अगेन कंडेंसर में डाल देंगे। ठीक है, अब कंडेंसर में क्यों डाल देंगे, क्योंकि ये गैस फॉर्म में, तो अब इस गैस फॉर्म को क्या कर देंगे, हम कंडेंसर में डाल के अगेन इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम क्या, हमारे पास क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर लगा हुआ है। तो कंडेंसर का बेसिकली काम क्या है, वो क्यू आउट होता है। ठीक है, क्यू आउट, यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा होता है ये। अब ये पंप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें वर्क आउट मिला है। क्या मिला है, हमें वर्क डन मिला है। अब यहाँ पे हम पंप को क्या कर रहे थे, वर्क कुछ ना कुछ वर्क दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्क दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे कंडेंसर क्यों लगाया हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंडेंसर नहीं लगाएंगे और ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो हमारे पास स्टीम है उसको अगर डायरेक्टली पंप में डालेंगे तो हमारे पास पंप पे इतना तो हमें वर्क डन रिक्वायर्ड होगा, हमें वर्क देना होगा, इतना शायद हमारे पास टरबाइन भी ना बना सके। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि लिक्विड को मूव करना इजी होता है कंपेरिजन टू गैस फॉर्म में। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया। अब अगर हमसे कोई भी पूछे कि हमें बताएं कि यहाँ पे टरबाइन के ऊपर वर्क डन कितना हमें मिला है, या हमारे पास कंडेंसर के ऊपर हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, या हमारे पास पंप के ऊपर हमारे पास वर्क डन कितना देना पड़ रहा है, बॉयलर के ऊपर हमने कितनी हीट दी है, ये सब हम कैसे मालूम करेंगे। ये सब हम इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आए हम इसको नाम दे देते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, H1 हम दे देते हैं इसको, क्योंकि एंथैल्पी H1 है। यहाँ पे भी कोई भी बीच में कंपोनेंट और नहीं है तो ये यहाँ पे भी H1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे H2 होगा, यहाँ पे भी H2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे H3 होगा और यहाँ पे H4 होगा। H4 होगा। ठीक है,
तो अब अगर हम मालूम करें कि टरबाइन को हमें कितनी हमें वर्क डन मिल रहा है, तो हम पता है क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंथैल्पी है, हायर एंथैल्पी है क्योंकि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे एंथैल्पी ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन ऑन ये किसके ऊपर, टरबाइन से वर्क मिल रहा है, तो वो H1 माइनस H2, ये हमारे पास टरबाइन का वर्क डन मिल गया। ठीक है, अब हम अगर मालूम करें कि कंडेंसर के ऊपर हमें हीट कितनी रिजेक्ट करनी है, तो Q आउट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी एंथैल्पी ज्यादा है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में तो एंथैल्पी कम है, तो H2 माइनस H3। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो H3 की एंथैल्पी कम है और यहाँ पे 4 क्योंकि वर्क डन कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उसका प्रेशर बढ़ रहा है तो एंथैल्पी ज्यादा है, तो यहाँ पे जो वर्क इन आउट इन है वो क्या है, H4 माइनस H3। ठीक है, अब क्या है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि बॉयलर के ऊपर कितनी दे रहे हैं, तो यहाँ पे एंथैल्पी ज्यादा है और यहाँ पे एंथैल्पी कम है, तो बॉयलर के ऊपर अगर हीट हम जो दे रहे हैं वो है H1 माइनस H4। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4 कंपोनेंट साइकिल के, यहाँ से लिक्विड को उठाया, बॉयलर में डाला, बॉयलर में से हमें स्टीम मिली, उस स्टीम को हमने टरबाइन के साथ कोलाइड कराया, टरबाइन से हमें उस स्टीम को कंडेंसर में डाला, अगेन हमें लिक्विड मिल गया, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो अब अगर आप बात करें हम इसके टीएस डायग्राम की, तो वो कुछ यूं बनता है, ये होता है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर और ये हमारे पास होती है एंट्रोपी। ठीक है, यहाँ हम अपने समझने की हद तक क्या हम इसको क्या देते हैं, हीट। ठीक है, हीट। अब हमारे पास जो डायग्राम होती है वो कुछ यूं बनती है, यह ऐसे 2 फेज डायग्राम बनती है। ठीक है, 2 फेज डोम बन जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास होता है पंप, अब यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर को क्या करता है, ये प्रेशर बढ़ा के बॉयलर तक पहुंचा देता है। ठीक है, जब प्रेशर बढ़ती है तो इसकी ड्यूरिंग क्या हो रही थी, कंप्रेशन हो रही थी, इस कंप्रेशन की ड्यूरिंग थोड़ा सा ही सही, लेकिन पानी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम यहाँ पे नाम दे दें इसको, हल्का सा ये क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा इसका, यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी पे थी, एंथैल्पी H3 पे थी, तो हमने इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, और यहाँ पे इसको कहाँ तक पहुंचाया, 4 तक पहुंचाया, तो हमने इसको 4 नाम दे दिया। ठीक है, तो अब बॉयलर के अंदर पानी पहुंच चुका है, अब बॉयलर के अंदर क्या होता है, हम हीट दे रहे होते हैं जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे यहाँ पे आके ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे किस पे पहुंच गया, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, अब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, उसके बाद अगेन हम इसको हीट दे रहे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये अपना फेज चेंज कर रहा है, लिक्विड में से वेपर्स बन गए हैं। ठीक है, अब अगर उनको मजीद हीट देते जा रहे हैं उन वेपर में से, हमें क्यों, क्योंकि हमें सुपर हीटेड स्टीम चाहिए, क्योंकि हमें टरबाइन को मूव कराना है। ठीक है, तो अगर अब इसको और हीट देते जा रहे तो इसकी क्या हो गई, मजीद हीट हो गई। अब यहाँ पे क्या, कौन सी स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है। अब क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से निकाल के यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, ये पूरा बॉयलर ही होता है। अब क्या होगा, यहाँ से बॉयलर में से निकाल के हम क्या कर रहे होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली स्टीम को क्या टरबाइन के ऊपर क्या कोलाइड कर देते हैं। ठीक है, जब टरबाइन के ऊपर कोलाइड करते हैं तो ये क्या करता है, अपनी टेम्परेचर और अपना प्रेशर लूज कर देता है। ठीक है, अपना टेम्परेचर और प्रेशर लूज करता है और बिल्कुल आ जाता है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर स्टीम बन जाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको अगेन कंडेंसर में डाल देते हैं। ठीक है, जब कंडेंसर में डाल देते हैं तो ये क्या करता है, इसको वापस जाके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, ये 1 था, ये भी 1 डैश था, इसको 1 डबल डैश दे देंगे। क्यों, क्योंकि बॉयलर के अंदर हीट दे रहे हैं, मजीद हीट दे रहे हैं, जो भी काम हो रहा है बॉयलर के अंदर, तो ये इसको 1 ही नाम दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम ये यहाँ पे जब हीट कन्वर्ट हुई यहाँ पे 2 हो गया, तो ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है, ये हम इसको साइकिल इस तरह चलती रहती है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो ये है यहाँ इसका टीएस डायग्राम। अब अगर बात करें इसकी इफिशिएंसी से, तो इसकी इफिशिएंसी कुछ यूं होती है, न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन। ठीक है, 1 माइनस क्यू आउट अपॉन डिवाइडेड बाय क्यू इन। अगर इसको हम एंथैल्पी फॉर्म में लिखें तो ये कुछ यूं हो जाएगा, 1 माइनस क्यू आउट क्या है यहाँ पर हमारे पास है H2 माइनस H3।
1 माइनस H2 माइनस H3 डिवाइडेड बाई क्यू इन क्या है H1 माइनस H4। ठीक है, तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो गाइस आज के लेक्चर में यही था, मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।